चांद पर खरगोश जातक कथाएं। कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और उत्बिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोषद के दिन परम दान का निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी बौद्ध की अवधारणा रही है। उपोषद बौद्ध के धार्मिक महोत्सव का दिन होता है। उपोषद का दिन आया तो वह सुबह सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए उत्बिलाव की नज़र जब गंगा तट पर रखी हुई 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर पर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और एक मांस का टुकड़ा चुराकर अपने घर को लौट आया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके हुए आम का गुच्छा तोड़ अपने घर में ले आया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान देने का संकल्प लिया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा, यदि वह अपने भोजन अर्थात घास पात को दान जो करे वह दान पाने वाला शायद ही कुछ लाभ होगा। अतः उसने उपोषद के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान देने का निर्णय लिया। उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को दोलायमान करने लगा और सबक के आसन्न को तृप्त करने लगा। वैदिक परंपराओं में सकक को शक यानी इंद्र कहते हैं। सकक ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों के दान परायण की परीक्षा लेने स्वयं उनके घर पहुँचे। उत्बिलाव, सियार और बंदर ने सकक को अपने अपने घरों से क्रमशः मछलियाँ, मांस और दही एवं पके हुए आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु सकक ने उनके द्वारा दी गई दान वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास में पहुँचे और दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस की अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोम को झटका ताकि उसके रोम में बसे छोटे छोटे जीव आग में न जल जाए, और फिर वह बड़ी ही शालीनता के साथ जलते हुए आग में कूद पड़ा। सकक यानी इंद्रदेव उसकी दानवीरता पर स्तंभ हो उठे और चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही सुनी थी। हाँ, आश्चर्य है कि आग ने खरगोश को नहीं जलाया, क्योंकि वह जादुई आग थी। सकक के द्वारा यानी इंद्रदेव के द्वारा की गई परीक्षण में एक माया जाल था। सम्मोहित सकक ने सब खरगोश को प्रशासित गान किया और चांद के ही एक पर्वत पर अपने हाथों से मसल कर चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश, जगत में तुम्हारी दानवीरता को याद रखा जाएगा। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।